पीएसएम में कोलेरा टॉपिक बार बार पूछा जाता है, तो कोलेरा शॉर्ट नोट बता रहा हूँ। कोलेरा एक एक्यूट डायरियल डिसीज़ है जो कि काज होती है विब्रियो कोलेरा के द्वारा। विब्रियो कोलेरा की अपन को O1 और O139 दो स्ट्रेन देखने को मिलेगी। O1 जो है इसमें दो आते हैं, क्लासिकल और E1। अब कैरेक्टराइज बाय प्रोफ्यूज इफर्टलेस वाटरी डायरिया फॉलोड बाय वॉमिटिंग, रैपिड डिहाइड्रेशन, मस्कुलर क्रैम्प्स और सप्रेशन ऑफ यूरिन। प्रॉब्लम स्टेटमेंट की बात करें तो इंडिया में वेस्ट बंगाल को होम ऑफ कोलेरा कहा जाता है। बर्डन इसका 1.3 से 4 मिलियन केसेस आते हैं और 21,000 से 1,43,000 डेथ हो जाती है। एपिडेमियोलॉजी देखिए इसकी, तो ये एंडेमिक एपिडेमिक डिसीज़ है। समर में कोलकाता में ज़्यादा केस आते हैं, बांग्लादेश में विंटर्स में आते हैं और पीक इसका अगस्त में ज़्यादातर देखा जाता है। इसका एजेंट है विब्रियो कोलेरी O139। रेजिस्टेंस किल्ड विद इन 30 मिनट बाय 56 डिग्री सेल्सियस पे 30 मिनट में किल हो जाता है। और टॉक्सिन्स की बात करें तो ये एक्सोटॉक्सिन्स निकलता है जिसका नाम है एंटेरोटॉक्सिन। रिजर्वायर इसका ह्यूमन बीइंग है। इन्फेक्टिव मटेरियल स्टूल और वोमिटस ऑफ केस एंड कैरियर। और इन्फेक्टिव डोज कितना है 10⁻11 ऑर्गेनिज्म होना चाहिए। और पीरियड ऑफ कम्युनिकेबिलिटी 7 से 10 दिन। तो ठीक है, तो ये हमने डेफिनेशन देखी, उसके बाद हमने इसका प्रॉब्लम स्टेटमेंट, फिर एपिडेमियोलॉजिकल फीचर्स, फिर एजेंट वगैरह ये सब देखें। इसके बाद यहाँ पे कैरियर्स कौन कौन है, इंक्यूबेटरी कैरियर, कन्वलेसेंट कैरियर, हेल्दी कैरियर और क्रॉनिक कैरियर, 4 तरीके के कैरियर रहते हैं। और हॉस्ट फैक्टर की बात करें तो इसमें एजेंट सेक्स तो ऑल एजेंट बहुत सेक्स को इन्वॉल्व करेगा, ठीक है। और इसमें गैस्ट्रिक एसिडिटी कितनी रहती, 5 से कम, ठीक है। पॉपुलेशन मोबिलिटी, जो लोग ज़्यादा एक स्थान से दूसरे स्थान तक मूवमेंट करते हैं, मोबिलिटी में रहते हैं, तो वो क्या कोलेरा फैलाएंगे। और इकोनॉमिक स्टेटस जिनका लो होता है उनको ज़्यादा रहेगा। इम्यूनिटी में कौन सी इम्यूनिटी डेवलप होती है, इसमें IgE एंटीबॉडीज़ बनती है। अब इन्वायरमेंटल फैक्टर्स में वाटर एंड फूड के द्वारा ट्रांसमिशन होता है। और मोड ऑफ ट्रांसमिशन इसका फीकली कंटामिनेटेड वाटर से होता है। और किससे होता है, कंटामिनेटेड फूड से एंड ड्रिंक से और डायरेक्ट कॉन्टेक्ट से। इंक्यूबेशन पीरियड 5 दिन या 1 से 2 दिन भी हो सकता है। पैथोजेनेसिस इसका डायरिया होगा इसमें। और परमिबिलिटी इंटेस्टाइन की बढ़ जाती है, एपिथेलियल सेल्स की। पेरिस्टाल्सिस इंक्रीज हो जाएगा, म्यूकोसा डैमेज होगी और सोडियम पोटेशियम पंप फेल हो जाएगा। क्लिनिकल फीचर्स में स्टेज ऑफ इवेक्यूएशन, जो इसमें 40 स्टूल पर डे, राइस वाटरी डायरिया होगा। कोलैप्स वाली स्टेज और स्टेज ऑफ रिकवरी। कोलैप्स वाली स्टेज में यहाँ पे डिहाइड्रेशन होता है जिसमें कि अपन को शंकन आई, हॉलो चिक्स, वासरमैन, हैंड्स एंड फीट देखने को मिलेगा। शेलो एंड क्विक रेस्पिरेशन शेलो एंड क्विक रहेगा, हॉलो चिक्स वगैरह। और लैब डायग्नोसिस इसका कल्चर एंड स्टूल। इसके बाद इसका कंट्रोल के लिए वेरिफिकेशन ऑफ डायग्नोसिस, नोटिफिकेशन, अर्ली केस फाइंडिंग, ट्रीटमेंट, रिहाइड्रेशन, सैनिटाइजेशन, कीमो प्रोफाइलैक्सिस, वैक्सीन में इसमें डुकोरल और WCRBS और सैनकॉल और मॉर्कवैक्स, MORCVAXC। तो सैनकॉल एंड MORCVAX। और इविकॉल भी है। और ठीक है, तो इविकॉल, डुकोरल और सैनकॉल।